एक बार श्री संप्रदाय अर्थात रामानुज संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय बोलो, रामानुज संप्रदाय के कुछ साधु विद्वान लोग जयपुर के राजा के पास जाके आवेदन किया कि गोविंद देव के बगल में जो श्रीमती राधा रानी है वो उचित नहीं है, उनके बगल में रुक्मिणी या सत्यभामा होना चाहिए। उनको श्री कृष्ण शादी किया, विवाह किया, लेकिन श्रीमती राधा रानी को लौकिक रीति से विवाह नहीं किया। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को आप लोग ऐसा इस प्रकार पूजा करना ये शास्त्र विरोधी बात है। तो राजा एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव से दीक्षित है। तो राजा को ये बात बहुत चुभे, मन में बहुत दुखी हुई। राजा कहा कि आपके बात हम कैसे मान लेंगे। तो राजा को पलटवार करते हुए वैष्णवों ने कहा, श्री संप्रदाय के रामानंदी वैष्णवों ने कहा कि देखिए, आप जिस गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, उस गौड़ीय संप्रदाय का कोई सिद्धांत ही नहीं है। वह लोग तो ब्रह्म सूत्र का कोई व्याख्या ही नहीं आज तक तो रचना कर पाया, बना नहीं पाया, तो उनके सिद्धांत मान्यता नहीं है। राजा जानते थे कि ये लोग सही नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी प्रामाणिक तौर पे उसका जवाब देना चाहिए। इसीलिए राजा श्री वृंदावन में पत्र लिखा। उस समय गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती रूप गोस्वामी के, जो हमारी परंपरा के गद्दी में वही शोभित थे, मतलब गौड़ीय वैष्णव के धरोहर के रूप में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ही वृंदावन में शोभित थे और सर्वमान्य थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती को पत्र लिखा कि आप लोग आइए जयपुर में और हम सभा रख रहे हैं शास्त्रार्थों का, और श्रीमती राधा रानी कैसा गोविंद देव के बगल में नहीं रह सकती है, इस बात का खंडन कीजिए आके। विश्वनाथ चक्रवर्ती पत्र पढ़ के बहुत दुखित हुई और कहा कि इस अवस्था में मैं कैसा जाऊँ, वृद्ध अवस्था में। तो कुछ दिन पहले ही उनके पास एक नवीन प्रकांड विद्वान तेजस्वी महापुरुष का आगमन हुई, जिनके नाम है बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती के भागवतीय शिष्य है। बलदेव विद्याभूषण ने जयपुर में गए, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मेरा तो शरीर बहुत ही कमज़ोर सा हो गया है, बहुत बुजुर्ग हो गया, मैं वृंदावन छोड़ के इस उम्र में नहीं जाना चाहता हूँ, तुम जाओ, मेरा कृपा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम विजयी को प्राप्त करोगे। बलदेव विद्याभूषण गए और ऐसा बातचीत हुई। उनके शब्द, उनके जो तर्क में किसी ने जवाब स्थापित नहीं कर पाया। फिर सारे बात बताया गया कि इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अंतरंग भाव से श्री कृष्ण से एक आत्मरूप है। और गर्ग संहिता का भी उदाहरण आया कि श्रीमती राधा रानी की विवाह श्री कृष्ण के साथ भांडीर वन में हुई है। तमाम उदाहरण के साथ जब बात को प्रस्तुत किया गया है, तो रामानंदी संप्रदाय के वैष्णवों ने कहा कि आपके पास, आप लोग गौड़ीय वैष्णवों के पास क्या ब्रह्मसूत्र का कोई व्याख्या है? इसके उत्तर में श्री बलदेव विद्याभूषण ने कहा, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, वो हमें वेदांत सूत्र के भाष्य रचना करने में निषेध किया है। इसका कारण यह है कि गरुड़ पुराण में वर्णन है, वेदव्यास कह रहा है कि मैं वेदांत सूत्र रचना किया, उपनिषद और वेद और अन्य शास्त्र में जो तथाकथित मतभेद है उसका खंडन के लिए मैं वेदांत सूत्र रचना किया। और वेदांत सूत्र वो सूत्र आकार में बृहद वस्तु है, इसलिए इसको समझने का शक्ति किसी में नहीं है, इसका व्याख्या प्रयोजन है। इसीलिए मैं जानता हूँ मेरा सूत्र का व्याख्या किस प्रकार होना चाहिए, इसीलिए वेदांत सूत्र की व्याख्या के रूप में मैं श्रीमद् भागवत का रचना करता हूँ। और श्री वेदव्यास ये भी कहा है, मैंने अपना सूत्र का व्याख्या के रूप में श्रीमद् भागवत प्रस्तुत किया, आप कोई भी इस सूत्र के ऊपर व्याख्या ना कीजिए। इसके बावजूद भी रामानुचार्य, शंकराचार्य आदि वैष्णवों ने किया है। महाप्रभु की आज्ञा है, हम व्यास देव को फॉलो करते हैं, हमारी परंपरा है, व्यास जी ने मना किया है, हम इसके ऊपर भाष्य नहीं करेंगे, हमारी कोई शिष्य लोग भी नहीं करेंगे।
लेकिन वह लोग जो आए हैं वो जिद हो गया कि नहीं, वेदांत सूत्र के भाष्य के बिना आपके कोई बात हम नहीं मानेंगे, हमें भाष्य दिखाइए। तो कहा भाष्य तो एक है हमारे पास, वो आपको 3-4 दिन में मिलेगा। 3-4 दिन की मोहलत मुझे दीजिए, मैं 3-4 दिन में आपको वेदांत सूत्र के भाष्य दिखाऊंगा। तो 3-4 दिन की मोहलत लेकर के सभा भंग किया गया है। 3-4 दिन, उसी दिन जिस दिन सभा भंग हो उसी दिन बलदेव विद्याभूषण कहा मेरे पास तो वेदांत सूत्र का कोई भाष्य नहीं है। तो गोविंद जी के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया और एकदम से कातर भाव से गोविंद जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, आपके बगल में, आपके पार्श्व में बाएं तरफ श्रीमती राधा रानी नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है? हे प्रभु हमारे मान आप रक्षा कीजिए। गोविंद जी ने उसी रात को बलदेव विद्याभूषण के स्वप्नादेश किया, तुम वेदांत सूत्र का ये 555 या 56 सूत्र है, इन 556 सूत्र का व्याख्या तुम करो, मेरा आदेश है, जो तुम लिखोगे वही सही होगा, जाओ तुम्हारा विजय निश्चित। इस प्रकार 3-4 दिन के अंदर वेदांत सूत्र 555 सूत्र का विशाल एक ग्रंथ तैयार कर लिया व्याख्या, और मतलब उन लोगों के पास लेके गए। बाद में ये लोग देखा कि हाँ ये तो इसका व्याख्या का तो खंडन हमारे पास नहीं है, ये लोग परास्त हो गया और कहा कि हमें आप जो हमें शिष्यत्व में वर्ण कीजिए। बलदेव विद्याभूषण ने कहा ना, मैं आप लोगों को शिष्यत्व वर्ण नहीं कर सकता, आप लोग जो है दास्य रस का भक्त है, आप लोग ठाकुर जी का सेवा कीजिए, वही अच्छा है। इस व्याख्या का नाम हुआ गोविंद भाष्य, क्योंकि गोविंद जी के उपदेश अनुसार लिखा गया, इसलिए गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य के अंत में जा कर के श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार गोविंद जी की कृपा किस प्रकार उनके ऊपर हुई है इसका वर्णन करते हैं। और इन वैष्णवों को कहा कि नहीं, आप लोग जो है दास्य रस के वैष्णव है, आप लोग अपना प्रभु का सेवा जैसा कर रहे करिए, हम तो भाई ब्रज का भक्त है, हमारे साथ आपका तालमेल कहाँ तक बैठेगा। और आपने को दैन्य समझ करके उन्होंने उन लोगों को शिष्य रूप में वर्ण नहीं किया। तब से जयपुर में राधा गोविंद का सेवा हो रहा है।